Hello students, good morning. So we have started sample letters and we have discussed two letters which are mentioned in the books. So now we are continuing these letters. Okay, so next letter हमारा क्या है? Here in the book it is mentioned specimen order form. तो यहाँ पे एक पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर है, वो एक पूरा स्पेसिमेन दिया है ऑर्डर प्लेस ऑन करने के लिए, एक पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिया हुआ है। ओके ओके, तो ये कौन सेंड करता है? तो जब जो सप्लायर होता है वो किसी इंक्वायरी का रिप्लाई देता है तो वो इंक्वायरी के साथ वो ये ऑर्डर फॉर्म अटैच कर सकता है, ये एक स्पेसिमेन अटैच कर सकता है ताकि वो जो बायर है या कंज्यूमर है या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टी जो सामने वाली थी उसको इन्फॉर्म कर सके कि अगर सामने वाली पार्टी को ऑर्डर प्लेस ऑन करना है तो उसे ये फॉर्म वाइज उसे ये फॉर्म फिलअप करना होगा और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन होंगे वो अटैच करने होंगे। तो ये एक पूरी स्पेसिमेन, एक पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करके दिया हुआ है। तो आप जब एज अ कंज्यूमर या एज अ कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस ऑन करोगे तब आपको पूरा लेटर फिर से ड्राफ्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ये जो स्पेसिमेन दिया हुआ है, वहाँ पे ओनली रिक्वायर जो अमाउंट है, रिक्वायर जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी होंगी। तो देख लेते हैं कि ऑर्डर प्लेस ऑन करने के लिए स्पेसिमेन कैसा होता है। ओके, तो जैसे लेटर होता है, ऑर्डर लेटर होता है, वैसे ही यहाँ पे सारी थिंग्स मेंशन होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एड्रेस होता है, देन फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डियर कस्टमर प्लीज़ फिल द डिटेल्स केयरफुली टू प्लेस एन ऑर्डर। तो आप लोग ये कंसिडर करना कि ये एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, ये सारी थिंग्स होगी वो सप्लायर की होगी। यहाँ पे सप्लायर कस्टमर को ये लेटर दे रहा है और उन्हें ये बता रहा है कि आपको अगर एक कोई भी ऑर्डर प्लेस ऑन करना हो तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है उसको फुलफ़िल करनी होगी, वहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस होगा वो किसका होगा? सप्लायर का होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सैल्यूटेशन में क्या लिखा है, डियर कस्टमर्स प्लीज़ फिल द डिटेल्स केयरफुली टू प्लेस एन ऑर्डर। कि आपको अगर ऑर्डर प्लेस ऑन करना है तो आपको कोई लेटर ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जो स्पेसिमेन दिया है वहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। ओके, तो फर्स्ट थिंग है चेंज इन ऑर्डर इज़ नॉट पॉसिबल आफ्टर डिस्पैचिंग द गुड्स। तो आप जो ऑर्डर आपने प्लेस ऑन किया उसमें चेंज नहीं कर सकते एक बार गुड्स डिस्पैच हो गए उसके बाद। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है तो वो कंडीशन दी गई है, तो वो डिफरेंट सप्लायर के वाइज डिफरेंट हो सकती है। कोई सप्लायर ऐसी कंडीशन नहीं रखना चाहते हो तो आप ऐसी लाइन नहीं मेंशन कर सकते। अगर आपके बिजनेस में ऐसी कोई कंडीशन है तो आप यहाँ पे ये लाइन मेंशन कर सकते हो। देन ये सारी डिटेल्स आएगी वो कस्टमर के रिलेटेड होगी कि कस्टमर जो है उसके फीम का नेम क्या है जो लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, या फिर ये जो डिटेल्स मेंशन कर रहा है उसके डेजिग्नेशन क्या है, उसका नेम क्या है। ओके, फर्स्ट है टाइटल ऑफ द फीम, तो फीम का टाइटल, देन एड्रेस, फीम का पर्टिकुलर एड्रेस, देन नेम ऑफ द ऑफिसर प्लेसिंग द ऑर्डर, जो ऑर्डर प्लेस ऑन कर रहा है तो वो उसकी डिटेल्स होगी, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर। ओके, देन उसके बाद ये जो जैसे हम सेम जो हम लेटर जब ड्राफ्ट करते तो उसमें जैसे टेबल ड्रॉ करते थे, टेबुलर फॉर्म में सब थिंग्स मेंशन करते, तो सेम ये स्पेसिमेन में भी ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में सारे थिंग्स मेंशन है। आपको ऑर्डर के वाइज आपके जितनी क्वांटिटी चाहिए, प्राइस आपको कितनी अकॉर्डिंगली आपको सूटेबल है वो सब मेंशन करना होगा। सीरियल नंबर है मतलब कि गुड्स के सीरियल नंबर, देन टाइप ऑफ गुड्स तो उसकी क्वालिटी वाइज, साइज वाइज, देन स्पेशलिटी ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, प्राइस पर यूनिट जो आपका अकॉर्डेंस में हो।
देन नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट का मोड क्या सूटेबल होगा, कि आपको पेमेंट ऑनलाइन चाहिए, आप कैसे एज अ कस्टमर आप पेमेंट किस वे में कर सकते हो, कैश में, चेक थ्रू, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मेथड ऑफ पैकिंग, तो यहाँ पे गुड्स को डिस्पैच करने के रिलेटेड सारी थिंग्स मेंशन होगी। वो ट्रांसपोर्टेशन किस मोड से सूटेबल होता है, मेथड ऑफ पैकिंग, पैकिंग के लिए क्या सूटेबल है, टाइम पीरियड ऑफ डिस्पैचिंग द गुड्स, तो गुड्स जब डिस्पैच हो गए तो वो आपको कितना टाइम पीरियड आपके लिए अकॉर्डिंग है। देन सिग्नेचर डेट, ये स्पेसिमेन ऑर्डर में भी सारी थिंग्स वैसे ही मेंशन होती है जैसे हम हमारे ऑर्डर जब प्लेस ऑन करते थे उसके लिए जो लेटर ड्राफ्ट करते थे, वैसे ही यहाँ पे सारी थिंग्स मेंशन होती है। बट यहाँ पे एज ए सप्लायर हम ये स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो जो ऑर्डर प्लेस ऑन कर रहे थे तो वहाँ पे हम एज अ कस्टमर लेटर ड्राफ्ट करते थे। और यहाँ पे ये जो स्पेसिमेन है वो सप्लायर ने प्रिपेयर की है, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिमेन ऑर्डर फॉर्म के लिए। तो वहाँ पे आपको ये थिंग कंसिडर करनी होगी कि जो फर्स्ट एड्रेस जो डिटेल्स होगी वो सप्लायर की होगी। देन सैल्यूटेशन डियर कस्टमर, मतलब कि एक स्पेसिमेन है जो कस्टमर को दिया जाता है ताकि जब कस्टमर को ऑर्डर प्लेस ऑन करना हो तब उसे पूरा लेटर ड्राफ्ट करना ना पड़े। ओनली ये जो रिक्वायर्ड थिंग्स है जो यहाँ पे लेफ्ट है, ये जो रिक्वायरमेंट है वो सारी थिंग्स मेंशन करनी होती है। तो दैट्स वाई ये स्पेसिमेन प्रिपेयर किया जाता है ताकि एज अ कस्टमर आपको कोई लेटर ड्राफ्ट ना करना पड़े, जो यहाँ पे रिक्वायर थिंग्स है ओनली वो मेंशन करनी पड़े। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। तो हमने इससे पहले ऑर्डर लेटर ड्राफ्ट करने के अकॉर्डिंग डिस्कशन किया, देन उसके बाद और स्पेसिमेन ऑर्डर फॉर्म भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जब कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उसके बाद सप्लायर क्या करता है, जो ऑर्डर उसे रिसीव होता है उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स प्रिपेयर करता है, उसकी पैकिंग करता है और उसे डिस्पैच करता है। तो डिस्पैच करता है जो मोड और मीडियम के थ्रू वो करता है, तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर के अकॉर्डिंग वो चूज़ करता है। और देन वो उसके साथ साथ ये लेटर भी ड्राफ्ट करता है जिसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। तो उस लेटर में हम क्या मेंशन करेंगे, तो फर्स्ट तो बॉडी पैराग्राफ में हम ये मेंशन करेंगे कि जो ऑर्डर लेटर था या फिर ऑर्डर फॉर्म वो किस डेट को रिसीव हुआ, उसके अकॉर्डिंग गुड्स डिस्पैच किए गए हैं, और डिस्पैच किए गए हैं गुड्स तो वो किस मीडियम से थ्रू किस मीडियम के यूज़ करके वो डिस्पैच किए गए उसका मेंशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ एज ए सप्लायर आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो बिल्स है, जो गुड्स है उसके बिल्स जो है वो भी इसके साथ साथ एंक्लोज किए गए हैं। तो और उसके बाद आप पेमेंट के रिलेटेड भी डिस्कशन कर सकते हैं कि पेमेंट किस मीडियम के थ्रू होगा, चेक या फिर क्रेडिट कितना दिया गया है, अगर दिया गया है तो 1 मंथ का 2 मंथ का वो भी आपको मेंशन करना होगा। ओके, अगर ये जो गुड्स है वो इंश्योर्ड है तो उसके रिलेटेड भी आपको मेंशन करना होगा, और इंश्योर है तो उसका पेमेंट किसे करना होगा, तो वो सब डिस्कशन इस लेटर में होगा। ओके, तो डिस्कस करते हैं ये लेटर। यहाँ पे पर्टिकुलर दे रखी है, यू हैव रिसीव एन ऑर्डर फॉर हाउस होल्ड क्रॉकरी आइटम्स फ्रॉम प्रिंस क्रॉकरी गांधीधाम, ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्रॉकरी आइटम के लिए ऑर्डर दिया गया था, और किसने दिया था, प्रिंस क्रॉकरी गांधीधाम ने। तो ये प्रिंस क्रॉकरी गांधीधाम कौन है, तो वो कस्टमर है। और आपको ये जो लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, तो वहाँ पे फर्स्ट जो एड्रेस होगा, फिल्म का नेम होगा, तो वो सप्लायर का होगा।
आपको ये लेटर एज ए सप्लायर ड्राफ्ट करना होगा। तो फर्स्ट सप्लायर का एड्रेस, सप्लाई के फर्म का नेम, देन उनका फ़ोन नंबर, ईमेल, देन डेट मेंशन होगी, और ये जो एड्रेस आता है वो कस्टमर का होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया था पर्टिकुलर्स में पहले कि क्रॉकरी आइटम फ्रॉम प्रिंस क्रॉकरी। तो ये प्रिंस क्रॉकरी जो शॉप है उसके ओनर ने ये लेटर, ऑर्डर लेटर ड्राफ्ट किया था, तो उसके रिलेटेड उनका एड्रेस, पिन कोड, नंबर सब मेंशन करना होगा। ओके, देन उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो हम ये एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। देन रेफरेंस नंबर, तो कस्टमर ने जो लेटर ऑफ ऑर्डर ड्राफ्ट किया था तो वो हमारा रेफरेंस नंबर यहाँ पे होगा, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर में, और उसके बाद हमारा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो हम यही मेंशन करेंगे कि हमें लेटर ऑफ ऑर्डर कब मिला था, और वहाँ पे हम थैंक्स कहेंगे। We have received your order dated 10th May 2016 along with the order form. Thank you for having interest in the crockery sold by us. तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ तो हो गया कि उसके बाद नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। वी हैव डिस्पैच द गुड्स टुडे एज पर योर ऑर्डर फ्रॉम ध्रुव पटेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे कि जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग गुड्स डिस्पैच कर दिए गए, और वो गुड्स डिस्पैच कर दिए गए तो वो कौन से मीडियम से डिस्पैच किए, कौन से अगर कुरियर से किए हैं तो वो एजेंसी का नेम भी मेंशन करेंगे। वी होप दैट यू विल रिसीव द गुड्स विद इन 2 days एट योर एड्रेस। यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि गुड्स कितने डेज में रिसीव कर दिए जाएंगे। द गुड्स आर डिस्पैच इन कार्डबोर्ड पैकिंग, पैकिंग के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन की है। एज यू हैव इंस्ट्रक्टेड, तो जो कस्टमर ने पहले लेटर ड्राफ्ट किया होगा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होगी कि जो गुड्स है उसके पैकिंग कार्डबोर्ड पैकिंग में ही होनी चाहिए, तो दैट्स वाई सप्लायर ने उसकी पैकिंग उसके अकॉर्डिंग ही की है। The remaining amount of bill has to be paid within 30 days through State Bank of India, नाना बाजार ब्रांच गांधीधाम। तो यहाँ पे पेमेंट के रिलेटेड है कि जो रिमेनिंग पेमेंट है मतलब हाफ पेमेंट हो गया होगा, और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो 30 डेज़ में हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मंथ मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पे इवन बैंक का नेम भी मेंशन किया है। Copies of bills and transport receipt are enclosed herewith. As high quality of goods, lowest price and punctuality are our specialities. We expect large order from you in future. तो ये कॉमन लाइन होती है, आप दूसरे लेटर में भी ये मेंशन कर सकते हो एज ए सप्लायर। ओके, देन थैंक यू, और उसके बाद हम लेटर को एंड करेंगे योर्स फेथफुली, एंड यहाँ पे उसके बाद नेम होगा, सिग्नेचर होगी, और एंक्लोजर में, तो एंक्लोजर में हमने यहाँ पे कॉपी ऑफ बिल्स एंड ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट अटैच किए उसके साथ साथ। ओके, तो ये हमारा हुआ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। ओके।